तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि ये है क्या। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस्ड एनर्जी अगेन एंड अगेन, है ना। ये क्या है, वैसा रिसोर्स है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? अगेन एंड अगेन, मतलब कि बार बार, है ना, बार बार एनर्जी ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोज रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्स क्या है जो कि विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, ये इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रीयूज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या होता है कि इसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं तो सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, जियोथर्मल एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी होता है, हाइड्रो एनर्जी होता है, बायोगैस पावर होता है, यानी बायोगैस एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब सीधी सी बात समझ में आ जाना चाहिए कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक वैसा रिसोर्सेज है जहाँ पे हम लोग इसका यूटिलाइज़ करते हैं बार बार, है ना। एक बार यूज़ कर लिए, फिर से दोबारा से यूज़ कर लिए, फिर दोबारा यूज़ कर लिए, तो ऐसे करके हम लोग यानी कि दोबारा से रीयूज़ कर ले रहे हैं। तो वो क्या हो गया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। लेकिन कैसे वो कब होगा, वो नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब कुछ बनाए और वो दोबारा से दोबारा यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर ले रहे हैं, तो वैसा नहीं होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, सोलर, जो चीज़ें नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक से मिला है हमें, और वो हमें उसका यूटिलाइज हम लोग हमेशा करते हैं। प्लस इसमें इसका एडवांटेज पता क्या होता है, अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो ये फ्री होता है, ठीक है। कभी भी सोलर के लिए आपको पैसा नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, सोलर प्लेट लगा रहे हैं तो उसके लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, बट धूप के लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंड के लिए, हवा के लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्लस ये क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, इको फ्रेंडली होता है। अब ऐसा नहीं है कभी देखे हो कि सोलर से, धूप से हमें पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं होता है। नन कैन, ये हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोल से हो सकता है, ऑयल से हो सकता है, नेचुरल गैसेस से हो सकता है, बट इससे नहीं हो सकता है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जितने भी पावर प्लांट है उसमें कोशिश यही रह रही है कि अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यूज़ करें। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को धीरे धीरे साइड किया जा रहा है। वैसे भी वो अब लिमिटेड बचा है, बहुत ही कम ही प्लांट बचे हुए हैं हमारे पास में, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ही यूज़ करें। तो जैसा कि आप देखोगे कि बहुत सारा जगह पे सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, तो सोलर प्लांट से क्या होगा कि हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा वहाँ पे लगेगा, बट कंटिन्यूसली जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं वो तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो ये फ्री हो जाता है, इसके लिए हम लोग को किसी भी तरह का कोई बिल नहीं देना होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। और ये हर जगह पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे नहीं मिलता, तो सभी जगह पे मिल ही जाता है। विंड एनर्जी है, सभी जगह पे मिल जाता है। जियोथर्मल हम लोग इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। टाइडल एनर्जी है, जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे होता है, लेकिन वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रो एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक वैसा रिसोर्सेज है जहाँ पे नेचुरल होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। उसके लिए हम लोग को किसी भी तरीके का कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, या किसी केस में हम लोग को बनाने में थोड़ा बहुत कॉस्ट आ जाए, मतलब कि हम लोग को एनर्जी वहाँ से मिल रहा है, फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। लेकिन इसके लिए हम लोग को किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। तो यही होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।